गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फाइंड वैल्यू। अगर ऐसे करके लिखा 6% ऑफ 300 यानी 300 का 6% आपको निकालना है। 6% ऑफ 300 तो आप इसको कैसे ज्ञात करेंगे? इसका मतलब ये है कि 300 इंटू 6/100, ये इससे परसेंट हट गया तो 100 लग गया। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 3 बचा 6 बचा, 3 6 18, ये आंसर हो गया 18। ठीक है। दूसरा दिया है आपका 10% ऑफ 80 यानी आपका 80 इंटू 10/100। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ये कैंसिल हो गया। 8 और 1 बचा, 8 1 जा 8, ये इसका आंसर हो गया। ओके। अगला दिखा है आपका 60% ऑफ 600। तो 600 का 16% निकालना है यानी 600 इंटू 60/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। 6 बचा और 16 बचा, तो 6 6 जा 16 6 जा क्या होता है 96। ये इसका आंसर हो गया 96। अगला क्वेश्चन है आपका 50% ऑफ 40 यानी 40 का 50% आपको निकालना है। 40 का कितना निकालना है आपको? 50% यानी 40 इंटू 50/100। अब 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया, तो आपका 4 बचा और 5 बचा, तो 4 5 जा कितना होता है 20 यानी 4 पंचे क्या होता है आपका 20 होता है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है आपका 60% ऑफ 20। तो 60% का मतलब है 20 इंटू 60/100। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो आपका बचा 2 और 6 यानी 2 6 जा क्या हो गया आपका 12, ये इसका आंसर हो गया। तो आसान तरीके से आप ऐसे करके, परसेंट का मतलब होता है किसी के नीचे अगर 100 लगा है तो 100 अगर हट जाता है तो परसेंट हो जाता है वो, यानी किसी भी संख्या का 1/100 पार्ट कहलाता है परसेंट। तो परसेंट आप इस तरीके से निकालेंगे। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये मान लीजिए लिखा है 25% ऑफ 800। तो इसको कैसे करेंगे आप? 800 इंटू 25/100, इससे परसेंट हट गया, 100 लग गया, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब 8 बचा 25, तो 25 का 8 में टेबल पढ़ दीजिए, 25 8 जा 200 होता है, ये इसका आंसर हो गया। 25 जा 200। अभी आपका अगला एग्जाम्पल हम दे रहे हैं 40% ऑफ 60। इसको आप सॉल्व करके बताइए और कमेंट करके बताइए इसका आंसर कितना होगा 40% ऑफ 60 का। तो सेम इसी वे में करना, इसी तरीके से करना।